नमस्कार, आपका स्वागत है माताओं और बहनों। आज की इस विशेष वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखती हैं या नहीं रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं या नहीं करती हैं, फिर भी आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इससे पहले कि हम उस विषय पर जाएं, हम आपको यह भी बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ कब हो रहा है और यह कब समाप्त होगी। आप सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हो रही है और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को नवमी के दिन होगा। 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मनाया जाएगा। यह 9 दिनों का समय मां दुर्गा की पूजा और उनके विशेष अनुष्ठानों के लिए समर्पित है। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही लाभकारी और ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आप मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जय मां अम्बे या जय मां दुर्गा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि इस वीडियो में दिए गए सुझाव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस विशेष वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें बताए गए महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं। शारदीय नवरात्रि, जिसे आश्विन माह में मनाया जाता है, हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और यह 9 दिनों तक चलती है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए माताओं और बहनों इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। यह न केवल आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपको नवरात्रि के दौरान कौन सी वस्तुएं सेवन नहीं करनी चाहिए, इस पर भी जानकारी देगा। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने से आप नवरात्रि के व्रत और पूजा को और भी अधिक फलदायी बना सकते हैं। आखिर में हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। जय मां अम्बे, जय मां दुर्गा। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि का पहला दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन कलश स्थापना का विधान है। यह प्रक्रिया देवी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, हमेशा सही और सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास स्थान माना गया है। कलश की स्थापना से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन ऐंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। ऐसे में कलश स्थापित करना विशेष रूप से फलदायी माना जा रहा है। अब आइए शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना की विधि के बारे में जानते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की तिथि 2024 में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 बजे से होगा और इसका समापन 4 अक्टूबर को 2:68 पर होगा। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी चीजें खाएं जो उन्हें ऊर्जावान बनाए रखें और लंबे समय तक भूख भी न लगने दें। हालांकि जानकारी की कमी के कारण लोग अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर लेते हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ऐसी गलतियों से पेट से जुड़ी समस्याएं, थकान और सुस्ती हो सकती हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि नवरात्रि व्रत के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अनाज का सेवन नवरात्रि व्रत के दौरान वर्जित होता है। गेहूं के आटे, मकई के आटे, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाना और कट्टू का आटा खा सकते हैं। इसके अलावा प्याज का सेवन भी नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इसके सेवन से व्रत टूट सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए जिनमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही लहसुन का सेवन भी न करें, क्योंकि यह भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। नवरात्रि के व्रत में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण अक्सर लोग ज्यादा तला भुना खाना खाते हैं, लेकिन इससे ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है और आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। महायोग टीवी चैनल की ओर से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए
एक शुभ संकेत माना जाता है और माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो चीजें व्रत के दौरान नहीं खानी चाहिए, उनमें अनाज, प्याज, लहसुन और तला भुना भोजन शामिल है। इन चीजों से बचने से न केवल आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, बल्कि आपको व्रत के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए और सही जानकारी प्राप्त करके आप नवरात्रि के व्रत को सही तरीके से कर सकते हैं और माता रानी की कृपा पा सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य आपको नवरात्रि व्रत के दौरान सही दिशा निर्देश प्रदान करना है, ताकि आप अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें और माता रानी की कृपा से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का आगमन कर सकें। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद, यह भोजन तमस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ, शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ, यह पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज, लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां, यह भोजन तमस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज, यह भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन, यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, यह भोजन तमस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तमस ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद, यह भोजन तमस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे, नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचे। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं, बहनों, मात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लग भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए, तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या संगीत कुत्तुम की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते। हक कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी अरबी, टिक्की अरबी, कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी केले के फ्राई
और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। नवरात्रि के उपवास के दौरान आहार में विविधता लाना महत्वपूर्ण। साबूदाना, जो उपवास के समय कई लोगों के आहार का प्रमुख हिस्सा होता है, को अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकौड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं। मखाना या फूल मखाना भी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप भूनकर खीर बनाकर या आलू मखाना के रूप में खा सकते हैं। उपवास के दौरान सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, फलों और दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। इमली और कोकम भी ऐसे पदार्थ हैं जो उपवास के दौरान उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। किसी भी महिला या कन्या का अपमान करने से बचें, चाहे उपवास कर रहे हों या नहीं। इस दौरान गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन से भी दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान बार बार जल पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का फल कम हो सकता है। कुछ लोग दिन में 2 बार भरपेट फरियाली खाकर उपवास करते हैं, जो सही नहीं माना जाता। व्रत को सही ढंग से करने पर ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान विभिन्न प्रकार के उपवास किए जाते हैं, जैसे रस उपवास, फल उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्ण उपवास। आपकी क्षमता के अनुसार उपवास का चयन करना चाहिए, ताकि इसे नियम पूर्वक और संयमित ढंग से पूरा किया जा सके। व्रत के दौरान यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन और गाली गलौज से दूर रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो व्रत से बचना चाहिए। अगर व्रत करने से उत्तेजना बढ़ती है या व्रत भंग होने की संभावना हो तो व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर किसी आवश्यक कारण से यात्रा करनी हो तो भी व्रत रखने की अनिवार्यता नहीं होती। युद्ध जैसी स्थिति में भी व्रत त्याग करना उचित है। व्रत के दौरान माता दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। अधो उपवास, जिसमें एक समय भोजन किया जाता है, के दौरान भी यह जानना आवश्यक है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जैसे कि नवमी के दिन लौकी का सेवन वर्जित है। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण करते समय व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। 9 कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना आवश्यक होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान हर सुबह आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नवरात्रि के दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां मां दुर्गा स्वयं प्रवेश करती हैं। सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, जिसमें लाल चीज मिलाना आवश्यक होता है। इससे मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान आप कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं जो अत्यधिक लाभकारी होते हैं। उदाहरण के लिए अपने घर का झाड़ू निकालकर सफाई करना और घर के द्वार को सुबह सुबह खोलकर रखना। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश करेंगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मां दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं, और जो लोग इस समय जागते हैं और सक्रिय रहते हैं उनके घर में मां दुर्गा का प्रवेश होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान हर दिन आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि की सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ साथ छोटे छोटे उपाय भी करें, ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नवरात्रि के दौरान आपको मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अंत में आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के प्रति आस्था और श्रद्धा बनाए रखें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरपूर रखें। अपने साथ, उनके साथ उनकी सखियां, मां सरस्वती, माता पार्वती, मां लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है। उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों,
जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से, जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए, कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि वहां महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर देने चाहिए, वह भी बताता है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम विशेष रूप से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी आपको हम महायोग टीवी चैनल के माध्यम से बताइए। मित्रों, आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते? तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर ले और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने अपनी आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आ जाती है, आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया, उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है। तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है? इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें, कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है। नहीं, आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए, कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, इस समय एक नियम बनाने कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभव भोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है, समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं
ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। और दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को इस चीजों की, माँ लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है, और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है, और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और यह छोटा सा उपाय है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे। माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण नहीं रहने वाला है। कृपया ध्यान दें कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को सच्चे मन से करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मां दुर्गा का असीम आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा और उसकी सभी इच्छाएं 24 घंटे के भीतर ही पूरी हो सकती हैं। यदि आपने अभी तक इस जानकारी को अपनी माता और बहनों तक नहीं पहुंचाया है तो कृपया इसे अवश्य साझा करें और हर एक ग्रुप में इस ज्ञानवर्धक जानकारी को भेजें ताकि हर सुहागन महिला इस लाभदायक जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सके। माताएं और बहनें, महायोग टीवी चैनल आपको हमेशा सही जानकारी ही देगा। नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना हो सके अपनी समर्थ्यता के अनुसार उपाय करने का प्रयास करें। यह जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपए खर्च करें, आप बिना किसी खर्च के भी यह उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में छोटी कन्याओं को खुश रखने का प्रयास करें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर में बिना किसी पूजा पाठ के भी प्रवेश करेगा और देवी सदैव प्रसन्न रहेंगी। नवरात्रि के तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन आप अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और मां पार्वती पर जल और दूध अर्पित करें। पंचोपचार से उनकी पूजा करें जिसमें चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य शामिल हों। इसके बाद लाल मौली धागा से भगवान शिव और मां पार्वती के मध्य गठबंधन करें और वहां बैठकर लाल चंदन की माला से 108 बार मंत्र हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मांग कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम का जाप करें। 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का शिव मंदिर में या अपने घर के पूजा कक्ष में 108 बार जाप करें। साथ ही आपको घर पर भी पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि से जुड़ी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष साधनाएं की जाती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय शीघ्र ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको मनपसंद वर चाहिए तो पंचमी तिथि पर अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंड दान करें। साथ ही शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें और उनके मध्य लाल मौली से गठबंधन करें। इसके बाद 108 बार मंत्र हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा शंकर प्रिया तथा मांग कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम का जाप करें और 3 महीने तक इसे जारी रखें। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में शिव पार्वती का चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना के बाद मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है ऊषम शंकराय सकल जन मार्जित पाप विध्वंस नाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभ च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। यदि आपके जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को 108 बार अग्नि में घी से आहुति देकर पढ़ें। इसके बाद नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। चौपाई है सब नर करही परस्पर प्रीतिचल स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धन लाभ के लिए नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठे। सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और लाल चावल की ढेरी बनाकर उस पर श्रीयंत्र स्थापित करें। उसकी कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजा करें और श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आपको मनचाही दुल्हन चाहिए तो नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाएं। फिर शुद्ध जल अर्पित करें और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। भगवान शिव की चंदन, पुष्प और धूप से पूजा करें और रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ऊ नमः
शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। इस मंत्र का 40 दिनों तक नित्य 5 माला जाप करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इंटरव्यू में सफलता के लिए नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सफेद सूती आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पीले कपड़े पर 108 दानों वाली स्फटिक माला रखकर उसका पूजन करें। फिर यह माला अपने साथ रखें और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ऊं नमः शिवाय का जाप करें। इससे इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।